ये आज हर साल बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। तो सबसे पहले जय हिंद, जय हिंद, जय भारत, जय भारत, और जय श्री कृष्ण, राधे राधे, राम राम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, राम राम। और बुद्धम शरणम गच्छामि, सबका मालिक एक, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह, और अस्सलामु अलैकुम। कितनी अच्छी बात है, कितने समझदार बच्चे हैं। मैं आज मोहम्मद अखलाक सैफी गांधी जी छोलासवाला रोड सेफ्टी से ट्रैफिक सेंटर में मौजूद हूँ, जमुना के तट पर। ये हमारा जमुना जी है, जमुना का तट जिसको बोलते हैं। और जमुना का बहुत विवरण किया गया, हर ग्रंथों में किया गया। हमारी जैसे यमुनोत्री है, गंगोत्री है, उसका बहुत विवरण है। और उसी पावन तट पर आज मैं मौजूद। सबने किया लेकिन कोई रेस्पॉन्स नहीं आया है। और हमारी संस्था का मुख्य कार्य इन बच्चों को यहाँ प्रैक्टिस करा के तैयार करके फोर्सेज में भर्ती करने के लिए, देश हित के लिए भेजना होता है। दूसरा हमारा जो है, इन बच्चों को हम कयाकिंग कैनोइंग के साथ साथ आध्यात्मिक शिक्षा भी देते हैं, शारीरिक शिक्षा भी देते हैं और सामाजिक शिक्षा भी देते हैं समय समय पर। और आज तक हमने जो है, आप देख रहे हो सेफी साहब, यहाँ से आधा किलोमीटर तक आप चले जाएं यमुना में, हमारी स्वच्छता अभियान चलता है जो हमारे क्लब के बच्चों द्वारा और क्लब के पदाधिकारियों के द्वारा समय समय पर इस यमुना सफाई का कार्य किया जाता है। इसे कहते हैं देश हित के लिए कार्य करना। खाली नारेबाजी से कुछ नहीं होता, कार्य करके दिखाने में ही कुछ होता है। तो ये मैं सबका आभार प्रकट करता हूँ जो हमारी ये टीम है, जो ये संस्था है। इस संस्था का इतना अच्छा कार्य चल रहा है कि इसमें देश हित के लिए जो कार्य कर रहे हैं, मैं इसके लिए बहुत आभारी हूँ, शुक्रगुजार हूँ। और मैं भी अपने आप को गौरवशाली महसूस कर रहा हूँ यहाँ पर आकर, कितना कि मुझको यहाँ पर इन बच्चों के साथ आने का मौका मिला है और इन बच्चों को जो हुनर है उसको देखने का भी मुझे मौका मिला है। तो मैं मोहम्मद अखलाक सैफी गांधी जी छोलासवाला रोड सेफ्टी से ट्रैफिक सेंटर आप सबसे गुजारिश करता हूँ कि आप यातायात नियमों का पालन करके भी चलेंगे, क्योंकि यातायात नियम के पालन इसके अंदर भी होता है कोच साहब जी। इसके अंदर भी यातायात नियमों का पालन होता है, वाटर के अंदर भी। जैसे कि हवाई मार्ग होता है उसमें भी यातायात नियम होते हैं, सड़क मार्ग पे भी होते हैं। अपनी लाइन होती है, ट्रैक होता है, उस ट्रैक के अंदर जाना होता है। अगर ट्रैक चेंज कर दिया तो डिस्क्वालीफाई हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। सुनने क्या कह रहे हैं, मैं अशिक्षित हूँ, इतना नहीं जानता नौकायन के बारे में, मगर फिर भी मैं बिल्कुल सही लाइन से आपने मगर मैं कहना चाहता हूँ बच्चों कि नौकायन भी होती है, जो आपके कोच निर्देश दें उसी निर्देश के पालन करते हुए आपको नौकायन करनी है, नाव चलानी है, अपनी बोट चलानी है। अगर उसके अनुरूप नहीं चलाएंगे आप तो हमेशा धोखा खा सकते हैं। जब आप ट्रेंड हो जाते हैं तो आपको सारी शिक्षा जब मिल जाती है तो फिर आपको किसी तरीके से भी उसको जो दौड़ा सकते हैं। ठीक है। पावन सीताराम, रघुपति राघव राजा राम, पति के पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। काला गोरा छोटा बड़ा की नीति चलती है, वो तुमको कभी जीवन में नहीं लानी है। ठीक है। उस परम पिता परमेश्वर अल्लाह भगवान ने सभी मनुष्यों को एक जैसा बनाया है। ठीक है। उसमें कोई भी छोटा बड़ा कोई गुंजाइश नहीं है। इस भजन का मतलब ये है, वैष्णव का मतलब होता है जो अपना वो कहते हैं मैं ब्राह्मण पंडित हूँ। सबसे बड़ा पंडित ब्राह्मण वो होता है जो दूसरे की पीड़ा को जान जाए और उस पीड़ा का हरण कर ले, उसकी सहायता करे, सबसे अच्छा वो होता है। तो आप लोगों को अपने जीवन में क्या उतारना है, दूसरे की पीड़ा को समझना है, दूसरे की पीड़ा को खत्म करना है। मेरा नाम वैशाली शर्मा है, मैं कयाक करती हूँ, नेशनल प्लेयर हूँ और मुझे 5 साल हो गया गेम करते हुए और इंडिया टीम की प्लेयर हूँ। क्लब की तरफ से मुझे पूरा सपोर्ट है जी। और मेरी बेटी, आपको कितना समय हो गया नौकायन करते हुए? मेरा नाम कविता है, मुझे यहाँ 5 साल हो गए हैं। मैं कैनो करती हूँ यहाँ पर, नेशनल प्लेयर हूँ। 2019 में मेरा नेशनल मेडल है, अभी लास्ट टाइम मैंने मेडल लिया है जी। हाँ बेटा आप बताइए। माय नेम इज सुमेधा, मैं लेफ्टी करती हूँ और सीनियर नेशनल में मेरा सिल्वर मेडल है यहाँ। और क्लब की साइड से ही बहुत सपोर्ट मिलता है। थैंक यू। आप मेरे बेटे बताएं बच्ची। मेरा नाम कोमल बेस्ट है, मैं नेशनल प्लेयर हूँ, मैं 4 साल से इस गेम में हूँ, मैं कैकिंग करती हूँ। तुम्हें इसमें कैसा लगता है, कैसा महसूस होता है? जी बहुत ही अच्छा गेम है, हर किसी को सपोर्टिव है, कोई भी कर सकता है इसको, कोई भी जूनियर सीनियर कोई भी अपने किसी भी एज से स्टार्ट कर सकता है। जितनी जल्दी स्टार्ट करेंगे उतना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट रहेगा इस गेम के थ्रू आपको और हर किसी को भी, अपनी फैमिली के लिए वगैरह हर चीज़ की सपोर्टिव है यहाँ पे। हमें गेम से सर हमें बहुत सपोर्ट करते हैं, मंजीत शेखावत सिंह जी। जी सर। ये बच्चियाँ हैं
मेरे यहाँ पर जो नौजवान लड़के, कितने अच्छे बच्चे हैं मेरे। बताओ कौन सा बच्चा जरा नौकायन के बारे में थोड़ा मुझे विवरण थोड़ा सा बताना चाहेगा? जल्दी बताइए। इधर आओ मेरे पास, यहाँ आइए। अरे नौका इसके पास आई कि तुम्हारी कितनी अच्छी बोट यहाँ पर रखी हुई है। ये मेरा नाम नितिन है। हमारी दो कैटेगरी होती है, एक तो कयाक और एक कैनो होती है। एक जो कैनो होती है वो सिंगल हैंड होती है, उसमें राइटी लेफ्टी कुछ भी हो सकता है। और जो कयाक होती है वो 2 साइड होती है, दोनों साइड पैडलिंग होती है। ठीक। किसी भी एक लड़के को पहले हमारे यहाँ स्विमिंग सिखाई जाती है, फिर उसको कम से कम 3 महीने तो बैलेंस करने में लगते हैं। ठीक। फिर जब वो बैलेंस करना है तो फिर उसको हम टेक्निक वगैरह सिखाते हैं और फिर उससे परफेक्ट बनाया जाता है पैडलिंग के लिए। ये सब यहाँ सीखने के बाद इन बच्चों को ये मिल रहा है बताने का अवसर। और यहाँ पर जो बच्चे अपनी हुनर से, कई बच्चे यहाँ से जा भी चुके हैं। 8 बच्चे यहाँ जा चुके हैं। और जो योगा का भी यहाँ कार्य चलता है, योगा हमारे जो प्रधानमंत्री माननीय हैं, उन्होंने जो योगा का चलाया है वो भी यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से सिखाया जाता है। योगा पानी पे कराया जाता है, विशेष रूप से वाटर पे। पानी के ऊपर, हाँ, वाटर के ऊपर सिखाया जाता है योगा का भी। और जो स्विमिंग है, सबसे अच्छा जो व्यायाम बताया गया, सबसे अच्छा जो व्यायाम है, वर्जिश जिसको बोलते हैं, एक्सरसाइज जिसे बोलते हैं, वो सिर्फ किसकी है? स्विमिंग है वो। क्योंकि उसमें हर अंग, आपका हर अंग कार्य करता है और उससे आपके फेफड़े, गुर्दे, आई, सब चीज, जितनी भी आंखें, सब कुछ स्वस्थ हो जाती हैं और आपको बहुत ही जीवन शैली जीने की बहुत अच्छी कला आ जाती है। और इससे सबसे बड़ा क्या होता है, जो भी आपदाएं आती हैं देश में, जैसे कि भूख, वो आ गया, क्या आ गया, बाढ़ आ जाती है, तो उस बाढ़ में आ जाती हैं। और जितने सैलाब जिसको बोलते हैं उर्दू में, वो आ जाते हैं। उन सैलाब में जो मनुष्य डूबते हैं, पशु डूबते हैं या कोई गोताखोरी काम करते हैं, वो सब जो इसी से ट्रेनिंग लेकर जाते हैं। तो ये इंसानियत के लिए भी बहुत अच्छा कार्य आप कर रहे हैं। तो मैं आपसे ये गुजारिश करता हूँ कि जो आपको ये पृष्ठभूमि मिली है, इस पृष्ठभूमि को इसी तरह से कायम करते हुए आप अच्छी तरह से इसको सीखें और सीखने के बाद बिल्कुल देश हित में, समाज हित में कार्य हमेशा करेंगे आप जो। मैं सारी टीम से गुजारिश करता हूँ, ऐसा दिन है कि हमें इससे सीख लेनी चाहिए। एक स्वच्छता अभियान है जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने चलाया हुआ है और पहले से भी है। हर धर्म में स्वच्छता को बहुत अधिक बताया गया है। नहाना, कपड़े साफ रखना, जूते पॉलिश करना, आंख में काजल डालना, करते हैं ना आप जो सब, बालों को तेल लगाना। और इसी तरह से जो सफाई होती है अपने घर का, अगर रोज आप लोग बुहारी बोलते हैं, झाड़ू बोलते लगाते हैं, पूरे देश में अपने आसपास कोशिश करें कि कूड़ा करकट बिल्कुल ना फैलाएं और स्वच्छता का ध्यान दें। इस्लाम धर्म में भी कहा गया है कि स्वच्छता जो है, साफ रहना आधा ईमान है। साफ रहना, पवित्र रहना आधा ईमान होता है। ऐसे ही जो हमारे हिंदू धर्म है, उसके अंदर भी पवित्रता के लिए सर्वोपरि बताया कि आप पवित्र हैं हर तरह से। पवित्रता का मतलब स्नान करना नहीं है, आत्मीय पवित्रता जो होती है वो भी आनी चाहिए जरूर, बिल्कुल भी। जो वो कब आएगी, हमें किसी कोई गलत कार्य नहीं करना चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए, जो बुरे कार्य हैं उन कृत्यों की तरफ कभी भी नहीं जाना चाहिए। वेलकम है, स्वागत है, खुश आमदीद है। तो आप बताएं, तो सब बताएं। मेरा नाम मंजीत है, मंजीत सिंह शेखावत। मैं पिछले 6-7 साल से यहाँ पर कोचिंग दे रहा हूँ और सोनिया विहार वाटर स्पोर्ट्स क्लब की अचीवमेंट बहुत ज़्यादा अचीवमेंट्स हैं। तो अगर मैं टैली वैसे करूं तो आपको बताता हूं 120 से 130 मेडल हमारे गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज आज तक हम ले चुके हैं नेशनल लेवल पर। और स्टेट लेवल पर हमने काफ़ी अचीवमेंट ले रखी है। हमारे वाटर स्पोर्ट्स क्लब ने कई बार ट्रॉफी जीती है। अभी लास्ट टाइम हम उत्तराखंड गए थे तो वहाँ पर हम ऑल ओवर इंडिया में वुमेन्स टीम में हम फर्स्ट आए थे। ट्रॉफी मिली थी हमारी दिल्ली टीम को और सेकंड जो हमारे बॉयज प्लेयर आए थे। इससे पहले मैं आपको बताता हूँ ड्रैगन बोट जो चैंपियनशिप है, हर साल हमारी टीम जो है मेडल लाती है, गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज, हमारा कोई ना कोई एक मेडल होता है। इंटरनेशनल हमारे 4 मेडल हैं। इसके अंदर हमारे 4 प्लेयर्स अभी यहीं मौजूद हैं। मोहित है, वैशाली है जो लास्ट टाइम हमारी इंडिया कैंपर थी और ओलंपिक के लिए जो क्वालिफायर राउंड था उसके अंदर इसने क्वालिफाई किया था। लवनी, सैनी है, राहुल है। जिनका नाम ले रहे हैं बच्चे जल्दी मेरे पास जल्दी चला फौरन, जिनका नाम लिया है ये सभी एक बार आगे आ जाइए। जो जिनका नाम ले रहे हैं हमारे कोच साहब वो 5 मिनट दिखा दे जाएंगे। और बाकी कुछ प्लेयर्स जो हमारे यहाँ पर अभी मौजूद नहीं है, जिसके अंदर अनिल राठी है और काफी प्लेयर्स हैं। और मैं आपको बता देता हूँ कि इसके अलावा जो हमारी अचीवमेंट है, सबसे बड़ी अचीवमेंट ये है कि इस गेम को करने के बाद हमें क्या बच्चों को मिलता है, पेरेंट्स को। तो इस गेम को करने के बाद हमारे 20 से 25 जो प्लेयर्स हैं वो रिक्रूट हो चुके हैं पैरा मिलिट्रीज में और मिलिट्री में और इंडियन नेवी के अंदर। तो पैरा मिलिट्री में आपको बताता हूँ सोने विहार के ही 5 बच्चे हैं। सोने विहार जो हमारा क्षेत्र यहाँ पर पड़ता है, 5 लड़के हैं उसके अंदर। उनका मैं नाम बता देता हूँ। चंदन कुमार,
अंकुर दुबे, अमित आर्य, दीपक प्रजापति, सुशील कुमार और एक लड़की है संजना सिंह, जो अभी हाल फिलहाल में ही SSB, CRPF और इनके अंदर रिक्रूट हुए हैं। ये क्लब एक बहुत ही गौरव कार्य कर रहा है, गौरवपूर्ण। और मैं ये सभी से आशा करता हूँ कि सब बच्चों से, जैसे ही जिन बच्चों का नाम ले रहे हैं, आप सभी बच्चों से भी मैं आशा करता हूँ कि आप भी इसी तरह से यहाँ पर सीख कर जाएंगे। जो कि आज यहाँ पर गांधी जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर है, गांधी जयंती के अवसर पर जो हमारे क्लब के मेंबर हैं, तमाम यहाँ पर जो बच्चे नौकायन करना आते हैं, सीखना आते हैं, वो सफाई अभियान कर रहे हैं यहाँ पर। और जो हमारे देश में स्वच्छता अभियान हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया है और हमारे पहले महात्मा गांधी ने स्वच्छता के लिए सबसे बड़ी बात कही है, उसके अनुरूप ये यहाँ पर ये सफाई अभियान कर रहे हैं। देखा कितना कूड़ा इन्होंने इकट्ठा किया है। ये सब यहाँ पर जमुना के तट पर जो लोग आते हैं, पिकनिक मनाने आते हैं, घूमने आते हैं, वो क्या करते हैं, अक्सर पिन्नियाँ, पॉलीथीन, खाने के कुरकुरे के पैकेट वगैरह, बोतल वगैरह फेंक देते हैं। और ये हमारे बच्चे उनको उठाकर देखे सब इकट्ठा यहाँ पर कर रहे हैं। तो मैं उन सभी नागरिकों से भी गुजारिश करना चाहता हूँ जो जमुना के तट पर आते हैं या कहीं भी आते हैं, वो आए, बेशक आए, घूमने आए, पिकनिक बनाने आए यहाँ पर, क्योंकि देश तुम्हारा है और देश के लिए आप हैं। तो इस देश की उन्नति के लिए हर किसी का कर्तव्य बनता है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी क्यों ना हो, चाहे वो महिलाएं हैं, चाहे हमारे वो मनुष्य प्रजाति के कोई भी मनुष्य है, उसको कभी भी गंदगी नहीं फैलानी चाहिए। तो मैं आज और ये आज का जो पन्नी है, बिल्कुल नहीं है, ये ना भागे कि ऐसा अपशिष्ट है जो गलता नहीं है, बिल्कुल भी है। ये जो पिन्नी है, पॉलीथीन, इसके लिए कितनी मनाही है। हमारे देश में समय समय पर लोग बताते रहते हैं कि ये कभी भी जो ये पदार्थ ऐसा है, इसको 20 साल बाद भी अगर खोद के निकालेंगे तो ऐसे ही ये निकलती है। इसलिए रिसाइकल ना तो पर्यावरण में फेंके और ना ही इसको जमुना में फेंके। हाँ, तो अभी ये 2 शब्द हमारे कुंवरपाल जी हैं जो चेयरमैन साहब हैं हमारे बीच में इस सफाई अभियान में पूरी तरह से योगदान करने के लिए बॉबी ठाकुर जी आए हुए हैं। इनका बहुत बहुत धन्यवाद है। और हमारे दिवस जी हैं, दिवस जी किधर हैं, आगे आइए। अजय तिवारी जी हैं, अजय तिवारी जी हैं। इन्होंने आज ये तिवारी जी गांधी जयंती के अवसर पर सफाई अभियान में अपना पूरा भाग श्रेय दिया है। और दूसरी बात, मैं सभी से ऑफिसर से और बच्चों से अनुरोध करूंगा कि एक बार बॉबी ठाकुर जी का बहुत जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। क्यों कि ये आज केवल हमारे सफाई अभियान में ही नहीं जुड़े हैं, हमारे सोनिया विहार वाटर स्पोर्ट्स क्लब में हर तरह से, हर संभव प्रयास से सोनिया विहार वाटर स्पोर्ट्स क्लब के प्रचार, प्रसार और विस्तार के लिए ये कंधे से कंधा मिला करके कार्य करने के लिए तत्पर हैं और रहेंगे। और आर्थिक सहयोग भी इन्होंने दिया है। तो मैं चाहूँगा एक बार इनके लिए बहुत बहुत बॉबी ठाकुर जी है, इन्होंने हर संभव प्रयास करने की हमारे को जो है वायदा किया है कि इस पर मैं आपके कंधे से कंधे मिला करके कार्य करने के लिए तैयार हूँ और करता रहूँगा। और जो भी प्रशासनिक सुविधाएं मुहैया होंगी उन पर मैं पूरा फोकस करके उनको जो है आपको सुविधाएं मुहैया कराऊंगा। और हमारे दिवस जी है, उन्होंने भी आर्थिक सहयोग हमारे को करके हमारे साथ कंधे से कंधा मिला करके साथ चलने का वायदा किया है। एक बार पुनः इनके लिए धन्यवाद। जिस देश में इस तरह के महानुभाव रहते हैं, उस देश का कोई भी कभी भी कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। क्योंकि जो देश हित में जरा सा कार्य भी करा जाता है वो बहुत ही सर्वोपरि होता है। किसी तरह का भी कार्य हो, अगर मान लो आपने कहीं देखा नल की टोंटी खुली हुई है, अगर आपने अपनी गाड़ी रोककर, मोटरसाइकिल रोककर वहाँ उसको बंद कर दिया तो समझ लीजिए आपने वो भी देश हित में कार्य कर दिया। तो मैं सबका आभार प्रकट करता हूँ। और जो हमारे बॉबी ठाकुर साहब हैं, ठाकुरों की तो बात क्या है, ठाकुर तो ठाकुर ही होते हैं। और रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए। बहुत अच्छे, ठीक है, हमें इसका पालन करना चाहिए। और जो इसका पालन करेगा वो भगवान श्री राम जिनको कहते हैं वो उनके हैं। राम राम कहने का पूरा अधिकार है उन लोगों को जो समाज में मानवीय मूल्यों को धारण कराने के लिए प्रयास करते हैं। केवल राम राम कहने से नहीं। मैं 2 शब्द और कहना चाहूँगा। हमारे जो भगवान राम है, उन्होंने जो हमें शिक्षा दी है उसको हमें पालन करना चाहिए, ना कि खाली सिर्फ राम राम। राम राम का मतलब होता है हमारे उनके आदर्शों पर चलना। हमारे भगवान राम ने हर आदर्श को निभा के दिखा दिया। क्या निभा के दिखा दिया? उन्होंने भाई का प्रेम निभा के दिखा दिया, पिता का वचन निभा के दिखा दिया, सौतेली माँ का वचन निभा के दिखा दिया। तो हमें हमेशा भगवान राम का आदर्शों पे चलने की जरूरत है, उनसे शिक्षा लेने की जरूरत है। और उनके जब हम पद चिन्हों पर चलेंगे, कोई भी मनुष्य, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी क्यों ना हो, वो उसके हैं।
जो उनकी बात नहीं मानता वो उसके कदापि नहीं हो सकते, बिल्कुल भी नहीं हो सकते। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि आप वास्तव में अपने देश के लिए, समाज के लिए, सोनिया विहार के लिए और हर मनुष्य के लिए हित का कार्य करेंगे। कौन है? गांधी जी के विचारों का और गांधी जी के मार्ग पे चलने का दिन है। पूरे देश में 2 अक्टूबर बहुत ही सभी भारतीयों के लिए खास है, हर साल आता है। तो हमें गांधी जी के विचारों का और उनके जो कार्य हैं उनका अनुसरण करते हुए अपने कार्यों में लगे रहना चाहिए, करते रहना चाहिए। एक ऐसा दिन है जो कि हमारे भारतवर्ष के लिए नहीं, संपूर्ण विश्व के लिए बहुत ही पूजनीय दिन है। जो काम हिंसा से नहीं हो पाया वो हमारे गांधी जी ने अहिंसा का पालन करते हुए और उस कार्य को कर दिया, जो बहुत ही असंभव था और उसको बड़ी आसानी से संभव बना दिया। इसलिए आज हमारे बीच में गांधी जी है नहीं, लेकिन उनकी रूह आज भी हमारी आत्मा को प्रेरित करती है और उनके चलाए हुए अभियानों को और पदचिन्हों पर चलने के लिए आज हम सभी वचनबद्ध हैं। और सोनिया विहार वाटर स्पोर्ट्स क्लब जो हमारा है केवल एक ही संदेश देता है। हमने इस संगठन का मेन उद्देश्य जो बनाया है वो एक ही संगठन है। मैं आपको रवि साहब आपके सामने बोलना चाहूँगा कि संगठन बढ़े चलो, अपनी राह पर बढ़े चलो, भला हो जिसमें देश का वो काम सब किए चलो। एक साथ मिलकर कदम बढ़ाना सीख लो, एकता के स्वर में गीत गुनगुनाना सीख लो। भूल कभी मुझसे जात पंथ की ना बात हो, भाषा प्रांत के लिए कभी न पक्षपात हो। फूट का घड़ा बड़ा है, फोड़ कर बढ़े चलो, भला हो जिसमें देश का तो काम सब किए चलो। भारत माता की जय। भारत माता की जय।